को हाजिर नाजिर समझकर कोई उंगली उठाकर मुझे बताए, क्या पूरे वोरा समाज के अंदर कोई ऐसा मुतवल्ली मुझे मिलेगा जो मुझे बताए कि 6,000 में मेरा घर चलता हो? नहीं बता सकता। एक मामूली हिसाब, सिंपल मैं आपको पूछना चाहता हूं, मामूली, इस महंगाई के जमाने में एक मौलवी के अगर 3 बच्चे हैं तो क्या महीने में वो 1 डिब्बा तेल उसको नहीं चाहिए? 1 डिब्बा तेल 1200-1500 रुपये का आएगा। महीने में रोजाना 1 लीटर दूध पिएगा तो 1500 रुपये का दूध चला जाएगा, 3000 रुपये हो गए। रोजाना 3 अंडे खाएगा बच्चों के साथ, 900 रुपये उसमें चले गए। 10 रुपये का 1 अंडा होता है, 4000 उसमें खत्म हो गए। गर्मी की सीजन में पंखे के साथ रहेगा, हर महीने 2 महीने में 1000 रुपया लाइट बिल आ जाएगा। और गैस का वो चूल्हा लेगा, गैस का सिलेंडर लेगा तो 400-500 का वो हो जाएगा, 5500 तो उसी में खत्म हो गए। अब क्या खाएगा वो? हवा खाकर पेट भरेगा या पानी खाकर पेट भरेगा? आखिर अल्लाह को हिसाब दिखलाना है कि नहीं दिखलाना है? अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर गया मैं, वहां के मुतवल्ली मेरे रिश्तेदार होते हैं, 50 साल से वो गांव के मुतवल्ली हैं और मेरे रिश्तेदार होते हैं। मैंने उससे टक्कर ली, खूब उनसे बात की। मैंने कहा 50 साल से आप गांव का मुतवल्ली पना कर रहे हैं, आपके गांव को अल्लाह ताला ने आमदनी दी है, फिर आपके गांव में मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा की इतनी तनख्वाह है, क्या आप अपना घर इतनी कम तनख्वाह के अंदर चला सकते हैं? आप तो 2-5 साल में मर जाओगे, चले जाओगे। बाद में कोई जाहिल मुतवल्ली आएगा तो वो ये सोचेगा कि फलां बड़ा दीनदार था, उसने पूरी जिंदगी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो हम क्या बढ़ाएंगे, अल्लाह के यहाँ आपको डंडे पड़ेंगे। वो कांपने लगा और कहा कि आइंदा अप्रैल के महीने से, इसी अप्रैल महीने से उसने वादा किया, मेरे गांव में 7 मुदर्रिस हैं, सबको 1-1 हज़ार रुपया हम बढ़ा देंगे। मैंने कहा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी 15 दिन पहले एक गांव में मैंने यही फिक्र, अब चूंकि मैं आया हूं तो मेरे दिल में ये एक अजीब बात है, कुड़न है, फिक्र है, दर्द है उलमा के लिए। एक गांव के अंदर, गांव में बच्चे 2-4 फारिग हुए थे तो वहां मैंने इस मजमून को अच्छी तरह खोला। अल्लाह जज़ाए खैर दे, किसी दीनी इदारे के जिम्मेदार, बड़े इदारे के जिम्मेदार ने भी मेरी बात सुनी होगी। आज मुझे फोन के जरिए ये खुशखबरी दी कि तुम्हारी बात का इतना फायदा हुआ कि हमारे पूरे इदारे में आइंदा अप्रैल महीने से 25% तनख्वाह बढ़ गई। और जिस बंदे ने मुझे खबर दी उसने कहा कि मेरी 3500 रुपये तनख्वाह बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई गुजराती वो हैं, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हम दूसरे को देने वाले हैं, हम दूसरे को देने वाले हैं। हमारे पास पनामा के अंदर, लंदन में, कनाडा में जब दूसरे सूबे से कोई चंदा करने के लिए आते हैं तो गुजराती इतना सखी हो जाता है कि जेब को सुराख काड़ा कर डालेगा और जितना निकलेगा दे देगा। लेकिन जब अपनी मस्जिद के इमाम और मुदर्रिस को, तो फिर स्लिप लगा देगा, 1 पैसा उसमें से निकल नहीं जाए इमाम के लिए। कौवे पूरी दुनिया में काले, लंदन में भी गुजराती कंजूस, कनाडा में भी गुजराती कंजूस, पनामा में भी गुजराती कंजूस, और यहां भी अपने इमामों को और अपने मौलवियों को देना नहीं चाहते। अभी पिछले हफ्ते मेरे वालिद साहब बीमार हैं तो हमारी प्राथमिक शाला स्कूल में बच्चों को टीचर, एक हिंदू टीचर आई खबर लेने के लिए हमारे घर के साथ ताल्लुकात की वजह से। तो चूंकि मेरे सर पर यही भूत है, मैंने उनको पूछ डाला आपकी कितनी तनख्वाह है? कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसने कहा मौलवी साहब मेरी 49,000 रुपये तनख्वाह। हिंदू टीचर, बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अच्छी मदद कर रही है। 49,000 रुपया तनख्वाह एक टीचરની તે સ્કૂલના અંદર કે જે સ્કૂલમાં 99% હિન્દુ ડુબડાના છોકરા ભણી રહેલા છે, 1% પણ મુસલમાન અમારા ગામના અંદર પડતા, 1% પણ મુસલમાનનો છોકરો નથી। મરી જવું ત્યાં સુધી આપણે આપણા ઓલામાને 49,000 તો દેવાના છે જ નહીં, પરંતુ એટલું તો દેવો કે જેનાથી ચૂલો ઇત્મીનાનથી સળગી શકે, इत्मीनान दीन की खिदमत करी सके। समझे महंगाई कितनी ज्यादा है। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठेगा, बैरी मांदी छे तो बद्दो भार पोयरा पर उतारे भटका फेरवीने, कारण के गजवामां नहीं मळे, हमणां होस्पिटल लईने जवानो छे ज नहीं तो मगज फरवानुं तेनुं। पोयરું માંદું છે, ગજવામાં કઈ નહીં મળે તો હું કરવાનો તે।
اس لیے اللہ کے واسطے اس مسئلے کو سوچو. دو چار گاؤں والے بھی آگے آئے. عجیب، لیکن ایسی ایسی سوچ مجھے معاف کرے میرے دوستوں. ایک گاؤں میں نے بات کی، کہا અમારા ગામના અંદર તો લંડનમાં એક પ્રોપર્ટી અમે લીધેલી છે, તો તેનું વર્ષ દિવસે 20,000 પાઉન્ડ આવક આવે. 20,000 પાઉન્ડ એટલે 20 લાખ રૂપિયા આવક આવે. એટલે માશાઅલ્લાહ. તેનું તમે શું કરો? તે કે ગામની મસ્જિદ અને ઉસ્તાદોનો પગાર બી તેમાંથી આપે. મેં કેમ કેટલો આપો? માથું ખજવારે. કેટલો? તો કે 6,000 રૂપિયા. પકડા. મેં કહ્યું શરમ નહીં આવે? કમ બહાર 20 લાખ રૂપિયા ને તમે ઉસ્તાદને 6,000 રૂપિયા આવે. શું થાય? 6,000 રૂપિયામાં તારું ઘર ચાલે? 20 લાખ રૂપિયા આવક આવે અને 6,000 રૂપિયા ઉસ્તાદને પગાર આવે. જેમ યાદ રાખજો, અલ્લાહ તમારી એના ઉપર પકડ થાય. હમણાં એક 15-20 દિવસના પહેલા આપણા ગુજરાતના જ એક ગામના મૌલવી સાહેબ મારા પાસે આવ્યા. તે કે મુફ્તી સાહેબ, અમારા ગામના અંદર એક મસ્જિદ બનાવી. કેટલો ખર્ચ? 4 કરોડ રૂપિયાની. 20 લાખ રૂપિયાનો તો હોજ બનાવ્યો. હોજ 4 કરોડ રૂપિયાની મસ્જિદ. મેં જેમ ઇમામ સાહેબનો કેટલો પગાર? 8,000 રૂપિયા. 4 કરોડ રૂપિયાની મસ્જિદ, એક સબ નમાજ પડવા વાળા થાય ને इमाम साहब ना पगार 8,000 रुपया. हाय 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 हाय, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे अल्लाह. आज तो ये मौलवी हमारे बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं, दीन की खिदमतें कर रहे हैं, हमें सही नमाज पढ़ा रहे हैं. दुनिया में तो किसी तरह हम भी गुजार लेंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह की कचहरी में हम सबको हाजिरी देनी है. वहाँ अल्लाह पाक पूछेंगे हमें, तुम्हारे गांव जवेरी थे, तुम्हारे गांव में अल्लाह ने आमदनी के साधन दिए थे, लंदन और अफ्रीका पनामा से पाउंड और डॉलर आते थे, फिर तुमने अपने मौलवियों के साथ क्यों बखीली का काम लिया था. आखिरत में बेसींग वाली बकरी का अल्लाह सींग वाली बकरी से बदला दिलवा देंगे. बेसींग वाली बकरी पर अगर जुल्म किया है तो उससे भी बदला दिलवा दिया जाएगा. और वहां अगर हमने इस तरह किसी को दिल दुखाया होगा और हम जालिम बनेंगे तो अल्लाह की कचहरी में हिसाब देना भारी पड़ जाएगा. हर वो बंदा जिसने किसी को सताया होगा अपनी ताकत के नशे में, अपने घमंड के नशे में, अपने बड़ेपन के नशे में, अपनी कुर्सी के नशे में, अपने इख्तिदार के नशे में, आज सामने वाला बेचारा मजबूर महज है. दुनिया में वो हमारे सामने गर्दन नहीं उठा सकता. फिर चाहे वो मजलूम हमारी बीवी हो, फिर चाहे वो मजलूम हमारा नौकर हो, फिर चाहे वो मजलूम हमारे हाथ नीचे काम करने वाला मौलवी हाफिजी हो, फिर चाहे मजलूम हमारी दुकान में काम करने वाला कोई नौकर हो, चूंकि उसको अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना था. आज दुनिया में तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कल अल्लाह की कचहरी के अंदर जब खरा खोटा हो जाएगा तो वो क्या कहेगा मेरा दोस्तों. इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा. वहां दुनिया का हर मजलूम वहां ताकतवर बन जाएगा, दुनिया का हर ज़ईफ वहां का कवि बन जाएगा, दुनिया का हर दबा हुआ गर्दन को झुकाने वाला अपनी गर्दन को वहां पर ऊंची कर देगा. और वहां अल्लाह की कचहरी में फिर हमारा गिरबान पकड़ कर कहेगा, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बान मेरी. वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़ुबान मेरी. ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगा दास्तां मेरी. दुनिया थी, मैं तेरी बीवी थी, या तूने मेरे ऊपर जुल्म किया. मैं तेरा नौकर था, तूने मुझ पर जुल्म किया. मैं तेरी खेती में काम करता था, तूने मुझ पर जुल्म किया. आज खुदा की कचहरी के अंदर मेरा हाथ और तेरा गिरबान, अल्लाह के सामने इन बातों का हिसाब देना पड़ेगा. सोचो, आज हमने अपने मौलवियों के इमामों की वो गत बनाई है कि खेती में काम करने वाला दुबला भी उससे ज्यादा कमाता है. मैंने तहकीक की तो यहाँ दुबले रोजाना 200-200 रुपये कमा लेते हैं, और जो ईंट के भट्ठों के ऊपर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं 300-400 रुपये रोजाना कमा लेते हैं. और एक मौलवी को हम 4-5-6 हजार रुपये के अंदर पूरे महीने पालना चाहते हैं. अल्लाह के वास्ते किसी को मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कर देना. जो दोस्त सुन रहे हैं, अगर इंसाफ पसंद से मेरी बात आपको पसंद आई है तो दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करें.
میں چلا جاؤں گا آئندہ، پردیسی مسافر ہو، آئندہ علماء آپ کو وقتاً فوقتاً ان باتوں کو سمجھاتے رہیں گے، ہم علماء کی اچھی خدمت کریں گے، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی۔ چاچا سعدی رحمت اللہ علیہ فرما کر گئے ہیں کہ مزدور کے خوشبت کند کار بیش، جو مزدور خوش ہوتا ہے دل لگا کر کام کیا کرتا ہے۔ ایک لطیفہ سنا کر اخیر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے ایک استاد ہیں، زندہ ہیں ابھی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سچا اور پکا لطیفہ، محدث ہیں بڑے۔ ان کے پاس کوئی گاؤں والا ہے، مولانا کہا مول صاحب ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں تمہارے شاگرد، وہ نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں، ذرا ان کو سمجھاؤ نہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ مولانا نے کہا میں ان کو کیا سمجھاؤں؟ کہا مولانا وہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں پڑھتے ہیں۔ مولانا نے کہا ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ہم باڑی باڑی آنکھ سے دیکھتے ہیں نہیں، ترسی نگاہوں سے، تو ان کے ہونٹ ہلتے نہیں ہیں، ہم ترسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ مولانا کچے نہیں تھے، انہوں نے کہا اچھا چلو 10 سال پہلے کی بات، تم امام صاحب کو تنخواہ پگار کتنی دیتے ہو؟ تو کیا 800 روپیہ 800 روپیہ۔ مولانا نے جلال میں آ کر کہا کمبختو تم 800 روپیہ تنخواہ دیتے ہو، 800 روپیہ میں تو تمہیں اٹھک بیٹھک کراوے وہ بہت ہے، 800 روپیہ میں تو اٹھک بیٹھک کراوے وہ بہت ہے، کائیں کی قرات تم ظہر عصر میں تلاش کرتے ہو؟ اتنے اچھے اچھے قاری اللہ نے ہمیں مسجدوں میں دیے ہیں، اتنے اچھے اچھے علماء ہمارے بچوں کو تعلیم قرآن دیتے ہیں، کیا ہم ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے؟ اللہ کے واسطے میرے دوستو سمجھ جاؤ، جن دوستوں کو میری یہ بات پسند آیا دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرو، آپ پہنچاؤ گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دین کے جتنے شعبے اور راستے ہیں اس کے اندر خود جڑو، مدارس کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو، دعوت و تبلیغ کی نسبت کے اوپر جو محنتیں چل رہی ہے اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اپنی اولاد کو اس کے اندر لگاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے بزرگ حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی پیاری شخصیت تھی، پورے امریکہ کو یوروپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 50 سالہ محنت کے اندر یوروپ لندن کے بعض شہروں میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مکہ مدینہ کی گلیوں میں آپ چل رہے ہیں۔ ہمارے امریکہ، کینیڈا، پاناما میں اتنی محنت اور اتنی فکر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ باغ دعوت و تبلیغ کی نسبت کے اوپر پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ آئندہ مہینے ہمارے بھٹائی میں نوساری ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے، آئندہ مہینہ آپ کے لاجپور میں آپ کے سورت ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ان دونوں بستیوں کے اندر ضلع واری جو اجتماع ہوتا ہے، مشورے سے جتنے میدان بنائے ہیں، امت اتنی جڑے ان اجتماع